कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी का लक्षण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। चिंता करने का अर्थ है अस्तित्व से अपने आप को समझदार समझना। संतोष के अभाव से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। जो मैं हूँ उसमें अन्यथा होने की दौड़ मुझे पकड़ ले, यह अभिशाप है। जो मैं हूँ वही होने के लिए मैं राजी हो जाऊं, यह वरदान है। फिक्र छोड़ो, मस्त रहो। दुख का उधार का है और आनंद स्वयं का। आनंदित कोई होना तो एकल ही हो सकता है। दुखी होने के लिए दूसरे चाहिए। कोई धोखा दे, किसी ने गाली दे दी, कोई तुम्हारे मन की अनुकूल न चला, सब दुख दूसरे से ही जुड़े हैं। और आनंद का दूसरे से कोई संबंध नहीं। आनंद स्वस्फुरत है। दुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से आता है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे, यह बात हमारी आत्मा बन गई है। और बड़े मजे की बात यह है कि आप जिनसे डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वह आपसे डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सभी एक दूसरे से डर रहे हैं और जीवन गंवा रहे हैं। बेवजह के सवालों का सबसे बड़ा जवाब मौन होता है। इसे स्मरण कर लेना। लोग क्या कहेंगे, इस बात को सोचने से ज्यादा नपुंसक व कमजोर वृत्ति कोई नहीं है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। जिस चीज को तुम भुलाना चाहोगे उसकी याद आएगी, क्योंकि भुलाने में भी तो याद आती है, भुलाने में भी तो याद हो ही रहा है। तुम भूल कर भी किसी और जैसे होने की कोशिश मत करना। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। धन तो उसे मिलता है जो जीतता है, प्रेम उसे मिलता है जो हारता है। हार के भी अपनी विजय है। किसी क्षण केवल जीकर देखो, केवल जियो, जीवन से लड़ो मत। छीना झपटी ना करो, चुप होकर देखो क्या होता है। जो होता है उसे होने दो, जो है उसे होने दो। अपनी तरफ से सब तनाव छोड़ दो और जीवन को बहने दो, जीवन को घटित होने दो। और जो घटित होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ, वह मुक्त कर देगा तुम्हें। जैसे कैंसर शरीर के लिए महारोग है, वैसे ही अहंकार आत्मा के लिए महारोग है। हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाता है। करे तो हम भी न, मगर किस खुदा की बात करें। जगत में केवल वे ही दरिद्र हैं जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। जो कोई भी तुम्हें प्रेम में बहने में मदद करता है उसके प्रति अनुग्रहित रहो। जैसे हम अपने विचारों में हैं, जैसा हम खुद को दूसरे के सामने बताते हैं, हमें वैसा ही कर्म करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन भरोसा सही लोगों पर ही करें। कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचें। हमारी किस्मत सितारे और ग्रह निर्धारित नहीं करते, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। हम ये जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं जो दूसरों के द्वारा बताई गई अपनी कमजोरियों और बुराइयों को दूर करने में लग जाते हैं। मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद पागलपन के माध्यम से आता है, जो एक ईश्वरीय उपहार है। मजबूत दिमाग विचारों पर चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करता है और कमजोर दिमाग लोगों पर चर्चा करता है। एक प्रश्न को समझना आधा उत्तर है। जब बहस हार जाती है तो बदनामी हारने वाले का हथियार बन जाती है। अपने आप को खोजने के लिए अपने लिए सोचो। भगवान से सामान्य प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है।
जहाँ सम्मान होता है वहीं डर होता है, लेकिन जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ डर भी नहीं होता। बिना जांचा गया जीवन जीने के लायक नहीं है। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करें। एक बार कमजोरी दूर हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अनिश्चित होना असुविधाजनक होना है, लेकिन निश्चित होना हास्यास्पद होता है। आश्चर्य ज्ञान की शुरुआत है। जो ज्ञान भीतर से आता है वही वास्तविक ज्ञान है। साल हमारी त्वचा पर झुर्रियाँ डालते हैं, लेकिन उत्साह की कमी हमारी आत्मा पर झुर्रियाँ डालते हैं। जैसा आप दिखना चाहते हैं वैसे ही रहें। मृत्यु मानव जाति को सत्य या पूर्ण दर्शन कराती है। नीचे गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब आती है जब आप वहीं रह जाते हैं जहां आप गिरे हैं। शिक्षा आग जलाना है, बर्तन भरना नहीं। मैं कभी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें सिर्फ सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। उस व्यक्ति के उस तरह के व्यक्ति बने जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें। गहरी इच्छाओं से अक्सर सबसे घातक घृणा आती है। अपने आप को जानो। सच्चा ज्ञान हम में से प्रत्येक के पास तब आता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम जीवन, स्वयं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितना कम समझते हैं। एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते। जब आप सफलता को उतनी भी बुरी तरह से चाहोगे जितनी की हवा को, तो आपको सफलता मिलेगी। सफलता का कोई और रहस्य नहीं है। दूसरों को कुचलना नहीं, बल्कि खुद को सुधारना सबसे आसान और नेक तरीका है। जो लोग आपकी बेतुकी बातों पर विश्वास करा सकते हैं, वे आपसे अत्याचार करवा सकते हैं। आलस्य को त्यागो। यह जंग है जो खुद को सबसे चमकदार धातुओं से जोड़ लेती है। एक बड़ी अच्छाई प्राप्त करने के लिए अक्सर थोड़ी सी बुराई आवश्यक होती है। खाने पीने से ज्यादा थकाऊ कुछ नहीं होगा। अगर भगवान ने उन्हें एक खुशी के साथ साथ एक आवश्यकता भी नहीं बनाया है। बोरिंग बनने का तरीका है सब कुछ कह देना। समय मनुष्य की सबसे कीमती संपत्ति है। सभी पुरुष इसकी उपेक्षा करते हैं। सभी को इसके खोने का अफसोस है। इसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। सभी जीवों में सबसे सुखद एक व्यस्त एकांत है। सटीक होने के बजाय हमेशा दिलचस्प होने का लक्ष्य रखना चाहिए। विचारों की स्वतंत्रता आत्मा का जीवन है। जब पैसे की बात आती है तो हर कोई एक ही धर्म का होता है। जितना अधिक समय तक हम अपने दुर्भाग्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतनी ही अधिक उनकी हमें नुकसान पहुंचाने की शक्ति होती है। किसी व्यक्ति को उसके उत्तरों से नहीं, बल्कि उसके प्रश्नों से आंकें। जितना अधिक मैं पढ़ता हूँ, जितना अधिक मैं प्राप्त करता हूँ, उतना ही निश्चित होता है कि मैं कुछ नहीं जानता। विश्वास तब होता है जब विश्वास करना तर्क की शक्ति से परे होता है। अपने बारे में सोचने की हिम्मत करो। अंधविश्वास पूरी दुनिया को आग में झोंक देता है, लेकिन दर्शन उसे बुझा देता है। पुरुष समान है, यह जन्म नहीं बल्कि पुण्य है जो फर्क करता है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने रास्ते पर हूँ। दुनिया में सफल होने के लिए केवल मूर्ख होना ही काफी नहीं है, व्यक्ति को सभ्य भी होना चाहिए। मेरा जीवन एक संघर्ष है। लगभग सारा जीवन संभावनाओं पर निर्भर करता है। सहनशीलता क्या है? यह मानवता का परिणाम है। एक मुक्त समाज की पहचान यह है कि मैं आपकी बात को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं मरते दम तक आपके बोलने के अधिकार की रक्षा करूंगा। हम सभी कमजोरियों और त्रुटियों से भरे हुए हैं। आइए हम परस्पर एक दूसरे को हमारी गलतियों को क्षमा करें। यह प्रकृति का पहला नियम है। कोई भी समस्या निरंतर सोच के हमले का सामना नहीं कर सकती। अपने लिए सोचें और दूसरों को भी ऐसा करने का सौभाग्य प्राप्त होने दें।
क्या कोई इतना बुद्धिमान है जो दूसरों के अनुभव से सीखे?